प्रिय भाइयों तथा बहनों, आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु की कृपा के लिए हम आभार प्रकट करें। प्रभु हमेशा हमारे साथ चलते हैं, रक्षा करते हैं और प्रभु अपने प्रेम से हमें भर देते हैं। आज हम लोग प्रभु यीशु के अनोखे, प्रभु यीशु के करुणामय प्रेम के विषय में बात करेंगे, मनन चिंतन करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रभु ने हमें प्रेम किया है, कैसे प्रभु ने हमें अपनी करुणा से भरा है। और हम थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने प्रेम से भरते रहें और इसी प्रेम में हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, उसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा, मेरे हृदय को शांति दे दे तू, ताकि जिससे भी मिलूं मैं, मेरे हृदय को शांति दे दे तू, ताकि जिससे भी मिलूं मैं, तेरा ही पैगाम देता रहूं मैं, तुझको भजता रहूं मैं। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा, मेरी आत्मा को शक्ति दे दे तू, ताकि जो कर्म करूं मैं, मेरी आत्मा को शक्ति दे दे तू, ताकि जो कर्म करूं मैं, तेरी ही इच्छा पूरी हो मुझ में, तुझसे ही तर जाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान।
धन्य है मेरी आत्मा। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम लोग प्रभु के करुणामय प्रेम के विषय में मनन चिंतन करेंगे। प्रभु का अनोखा प्यार हमारे लिए एक आशीष बनकर आता है। आज के युग में सच्चा प्यार पाना यदि असंभव नहीं है तो कम से कम अत्यधिक कठिन है। परिवारों में हो या कार्य क्षेत्र में हो या आपसी संबंधों में हो तथा मित्रता में भी विश्वास की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, प्यार की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। प्यार का विश्वास से बहुत गहरा संबंध है। जहाँ प्यार है वहाँ विश्वास भी होता है। विश्वास नहीं है तो प्यार भी नहीं है। तो मानव का प्यार विभिन्न अर्थों से भरा हुआ है। हम देखिए, प्यार में स्वार्थपरता की भी कमी नहीं है। लोग स्वार्थी हैं, प्रेम में स्वार्थी हैं, प्यार में स्वार्थी हैं। किसी को जब प्यार करते हैं उसमें भी लोग अपना ही फायदा देखते हैं। तो प्यार में भी कई लोग अपना ही फायदा देखते हैं कि मुझे क्या मिलेगा और मुझे किसी को प्यार करने से मेरा क्या फ़ायदा है या मेरा क्या नुकसान है। तो संसार में आज निस्वार्थ प्यार या भाव ढूंढना बहुत कठिन है। तो फिर क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं, क्या करें, कहाँ जाएं, क्या समझें, किस पर विश्वास करें, कौन हमारा साथ देगा, कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा और कौन हमें बचाएगा, किसका प्यार निस्वार्थ है, किसने हमारे लिए त्याग किया है, किसने बचाने के लिए बलिदान दिया है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर पवित्र वचन में निहित है। जब हम लोग पवित्र वचन को पढ़ते हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर हमें अपने आप प्राप्त हो जाता है। संत योहन हमें बताते हैं प्यार ईश्वर से उत्पन्न होता है। संत योहन का पहला पत्र 4 अध्याय 7 वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्यार ईश्वर से उत्पन्न होता है। इसी प्रसंग में हम आगे पढ़ते हैं, ईश्वर हमको प्यार करते हैं। ये इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। संत योहन का पहला पत्र 4 अध्याय 9 वाक्य में हम ऐसा पढ़ते हैं कि ईश्वर ने हमें पहले प्यार किया है। प्यार ईश्वर से पैदा होता है, प्यार ईश्वर से उत्पन्न होता है। ईश्वर ने हमें पहले प्यार किया है, इसलिए हम ईश्वर के प्रेम को समझें तो प्यार का उद्गम ईश्वर है, प्यार का आधार ईश्वर है, क्योंकि उन्होंने हमें पहले प्यार किया है। जैसा कि लिखा है, ईश्वर के प्यार की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। हालेलुया। हम ये संत योहन के पहले पत्र 4 अध्याय 10 वाक्य में पढ़ते हैं। तो ईश्वर के प्यार में धोखा नहीं है, ईश्वर के प्यार में ना ही स्वार्थ है। प्रभु यीशु ने अपने प्राण हमारे लिए न्यौछावर कर दिए, प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, किसी स्वार्थपन के लिए नहीं लेकिन हमें बचाने के लिए, हमें मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु ने अपना बलिदान दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो ईश्वर के प्रेम में, प्यार में ना तो धोखा है और ना ही स्वार्थ है, और वे तो हमें जीवन देने के लिए प्यार करते हैं। हालेलुया। हमें जीवन देने के लिए प्यार करते ताकि हम जीवित रहें और परिपूर्णता में हम लोग जीवन प्राप्त करें। प्यार होता भी जीवन देने के लिए नहीं है। जो जीवन नहीं देता वह प्यार नहीं है, जो जीवन नहीं देता वह प्यार नहीं है। जो हमारी आज़ादी को, जो हमारी स्वतंत्रता
तो को छीन लेता है वह प्यार नहीं है। जो हमसे धोखा करता है वह प्यार नहीं है। जो हमें नफरत और घृणा करता है वह प्यार नहीं है। लेकिन ईश्वर हमसे प्यार करते हैं क्योंकि ईश्वर का प्रेम हमें जीवन देता है। और क्योंकि ईश्वर का प्रेम हमें जीवन देता है, इसलिए हम समझते हैं कि ईश्वर का प्यार सच्चा प्यार है। तो प्यार तो हमारी दिशा निर्धारित करता है। हमें सही दिशा व जीवन केवल ईश्वर ही प्रदान कर सकते हैं। सीमित मानव तो केवल सीमित प्यार ही दे सकता है। वास्तव में कोई भी किसी को पूर्ण रूप से प्यार नहीं करता है, क्योंकि हम पूर्ण नहीं हैं, इसलिए हमारा प्यार भी अधूरा है। लेकिन प्रभु पूर्ण है, प्रभु आत्मा है, प्रभु संपूर्ण है, इसलिए प्रभु का प्रेम भी संपूर्ण है, प्रभु का प्रेम भी पूर्ण है। और केवल उसी पूर्णता से हम प्रेम को अनुभव करते हैं। हम मानव जो बहुत सीमित हैं, हम सीमित रूप से एक दूसरे को प्यार करते हैं, सीमित रूप से एक दूसरे को हम लोग प्रेम करते हैं। हमारी कई अपेक्षाएं हैं और हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी इन अपेक्षाओं को पूरा कर सकता है। और हम उन व्यक्तियों से भी हमें अपेक्षाएं हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो हम उन्हें भी सीमित बना देते हैं। लेकिन प्रभु का प्रेम, उसकी कोई सीमा नहीं है, अपार है। प्रभु का प्रेम अमिट है, अपार है, अटल है। इसीलिए हमें प्रभु के प्रेम को समझना है। जब हम प्रभु के प्रेम को समझते हैं तभी हम सही अर्थों में प्रेम कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। और प्रभु यीशु के प्यार व बलिदान की हमारे प्रति कोई सीमा नहीं है। ऐसा निस्वार्थ तथा अनोखा प्रेम ना कहीं किसी ने देखा है और ना ही कोई आगे देखेगा। ऐसा प्यार प्रभु यीशु ने हमें किया है। कौन किसी के लिए मरता है? कोई भी किसी के लिए मरने के लिए तैयार नहीं होता है। सब कोई अपने जीवन को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु हमारे लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं और हमारे लिए मर जाते हैं। तो मानव इतिहास में ऐसे उदाहरण नाम मात्र हैं। गुरुओं को क्या चाहिए? गुरु दक्षिणा चाहिए। हम किसी के गुरु बनते हैं तो हम सोचते हैं कि उसके लिए हमें कुछ दान मिलेगा, तो गुरुओं को गुरु दक्षिणा चाहिए। जो धर्मात्मा हैं उनको धन चाहिए। सब जो है धन के पीछे भाग रहे हैं। जो राजनीतिज्ञ हैं उनको मत चाहिए, हमारा वोट चाहिए, इसीलिए वो हमें प्यार करते हैं और चाहते हैं कि हम उन्हें अपना जो है मत दें, अपना वोट दें। और जो बाबा लोग हैं, बाबाओं को क्या चाहिए? व्यवसाय चाहिए कि मुझे कुछ, सब कुछ जो है धन के साथ जुड़ा हुआ है। और प्रेमियों को शरीर चाहिए कि मुझे दूसरे व्यक्ति का शरीर मिल जाए। तो जो माता पिता है उनको सेवा चाहिए, तभी वो अपने बच्चों की सेवा करते हैं कि हमें भी एक दिन ये हमारी भी सेवा करेंगे। माता पिता को सेवा चाहिए और बच्चों को सुरक्षा चाहिए। बच्चे माता पिता को इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षा चाहिए। तो कहाँ है सच्चा प्यार? कहाँ है? किसी के मन में भी, हृदय में भी एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार नहीं है। सच्चा प्यार केवल प्रभु ही कर सकते हैं। क्यों प्रभु कर सकते? क्योंकि प्रभु संपूर्ण है, उसमें स्वार्थ नहीं है, प्रेम में धोखा नहीं है। इस संसार में प्रेम भी एक धोखा है, प्यार भी एक धोखा है, इसलिए हमें प्रभु से सीखना है। तो प्यार कहाँ है? प्यार कहाँ है? प्यार तो इसमें गहराई से छिपा हुआ है। जब क्रूसित प्रभु यीशु कहते हैं मैं प्यासा हूँ। प्रभु कहते हैं मैं प्यासा हूँ। संत यूहन्ना के सुसमाचार में 18-19 अध्याय और 28 वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु यही कह रहे हैं, मैं आत्माओं के लिए प्यासा हूँ। प्यार, शांति, करुणा और न्याय, क्षमा, सत्य और भलाई इत्यादि के लिए मैं प्यासा हूँ। तो इसलिए प्रभु
मानवता के लिए प्यासे हैं, प्रभु इंसानियत के लिए प्यासे हैं, मेल मिलाप के लिए प्यासे हैं। तो सबको ईश्वर की संतान होने के प्रति जागरूक करने के लिए प्रभु यीशु प्यासे हैं। मानव को आत्मिक व आध्यात्मिक बनाने के लिए प्रभु यीशु प्यासे हैं। प्रभु तो जीवन देने के लिए प्यासे हैं। क्यों हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं? हमें जीवन प्राप्त करने के लिए हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं। प्रभु हमें क्यों बुलाते? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु ऐसे आह्वान हमारा करते हैं ताकि हम प्रभु के चरणों में जाएं और विश्राम पाएं, शांति प्राप्त करें और आराम पाएं और जीवन प्राप्त करें। तो प्रभु के प्रेम में जीवन है, तभी हम लोग प्रभु के चरणों में बैठते हैं। और प्रभु करुणामय है, इसलिए प्रभु हमें प्यार करते हैं। दुख तकलीफ में, दर्द पीड़ा में, संघर्ष में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा, कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जो नकारात्मक नहीं होता है। जब हमें कोई बीमारी लगती है तो हम चिंतित हो जाते हैं, नकारात्मक सोचते हैं। कोई दुख होता है, पीड़ा होती है, उसमें भी हम लोग नकारात्मक सोचते हैं। संघर्ष आते हैं, फिर भी हम लोग नकारात्मक तरीके से सोचते हैं। लेकिन प्रभु यीशु सबसे अलग हैं, वह अनोखे हैं और वो एक ही हैं। प्रभु यीशु सबसे अलग हैं, वह अनोखे हैं और वह एक ही हैं। वह पूर्ण रूप से प्रेमी और करुणामय है। प्रभु हमें प्यार करते हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि हम शत्रुओं को भी क्षमा करें, अत्याचार करने वालों के लिए प्रार्थना करें और दुष्टों को आशीर्वाद दे। संत लूकस के सुसमाचार में 6 अध्याय 27 और 38 वाक्य में हम पढ़ते हैं, वह ना केवल मुख से बल्कि अपने जीवन से हमें शिक्षा देते हैं। जब वो क्रूस पर लटके हुए थे तो तब भी प्रार्थना करते, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। संत लूकस के सुसमाचार 23 अध्याय और 34 वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु हमें क्षमा करते हैं क्योंकि प्रभु हमें प्यार करते हैं। क्योंकि प्रभु हमें प्यार करते हैं इसलिए हमें क्षमा करते हैं। तो इसलिए हमें प्रभु के चरणों में जाना है ताकि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव कर सके, ताकि हम लोग प्रभु की करुणा का अनुभव कर सके, ताकि हम प्रभु की क्षमा का अनुभव कर सके। पीड़ा इतनी थी कि बोलना भी मुश्किल था, फिर भी प्रभु कहते हैं कि इन्हें क्षमा कर। कोड़ों की मार, बेइज्जती, उपहास, मुंह पर तमाचे, सिर पर कांटों का ताज, व्यंग्यात्मक टिप्पणियां इत्यादि प्रभु यीशु के मानवता के प्रति प्यार को बाधा नहीं बन पाई, प्यार में बाधा नहीं बन पाए। मानव को वैसे ही प्रभु प्यार करते रहे, भले ही उन्हें दुख सहना पड़ा, बेइज्जती सहनी पड़ी, कोड़ों की मार सहनी पड़ी, उपहास सहना पड़ा और मुंह पर तमाचे सहने पड़े और सिर पर कांटों का ताज सहना पड़ा और व्यंग्यात्मक टिप्पणियां सहनी पड़ी, लेकिन फिर भी मेरे प्रति और आपके प्रति प्रभु यीशु का प्रेम कम नहीं होता है, प्रभु यीशु का प्यार कम नहीं होता है, प्रभु यीशु की मोहब्बत कम नहीं होती है। ऐसा प्यार कोई नहीं कर सकता है प्रिय भाइयों तथा बहनों, ऐसा प्यार इस संसार में और कोई नहीं कर सकता है। सृष्टि खुद सृष्टि को नहीं बचा सकती, हमें समझना है। सृष्टि अधूरी है, इसलिए सृष्टि खुद सृष्टि को नहीं बचा सकती, इसलिए सृष्टिकर्ता सृष्टि को खुद बचाते हैं। और यही प्रभु यीशु हमारे लिए करते हैं कि वे हमारे लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं। यही उनका अनोखा प्यार है, यही उनका करुणामय प्यार है, यही उनका प्रेमी प्यार है। और पवित्र वचन हमारा ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करता है। यह बात सुसमाचार का हृदय है। जब हम योग्य भी नहीं थे, फिर भी प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया। हम योग्य नहीं थे,
हम पापी थे, हम गुनाहगार थे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने हमसे प्यार किया, हमें बचाया और हमारी मुक्ति की। संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र में कहते हैं, फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। हालेलुया। हम लोग रोमियो के नाम पत्र 5 अध्याय 7 से 9 वाक्य तक पढ़ते हैं। कैसा अनोखा प्रेम है प्रभु का हमारे प्रति। सत्यता ही महान है ये प्रेम, जिसमें ना स्वार्थ है और ना ही छल। ये प्रेम बहुत महान है, इसमें ना छल है और ना ही कोई इसमें स्वार्थ है, ना धोखा है, ना छल है, ना ही स्वार्थ है। इसलिए ये प्रेम बहुत महान है। इस प्यार में केवल क्या है? शुद्धता है। शुद्धता है। आजकल के ज़माने में जब कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं मिलती है, आज भी प्रभु का प्रेम हमारे लिए शुद्ध है। और इस प्यार में केवल शुद्धता है, पवित्रता है, निष्कलंकता है, सत्य प्रतिज्ञता है और समर्पण है, बलिदान है, त्याग है, सच्चाई है, कल्याण है, जीवन है। और प्रभु यीशु का प्रेम अद्वितीय है। किसी ने भी आज तक ऐसा प्यार संसार से नहीं किया है, एक दूसरे से नहीं किया है, जैसा प्रभु यीशु ने मानवता के साथ प्रेम किया है। स्तोत्रकर्ता हमें बताता है कि प्रभु बलिदान से प्रसन्न नहीं होता और ना ही बलि को स्वीकार करता है। स्तोत्र 51 और 18 वाक्य, लोग पापों की क्षमा के लिए जानवरों की बलि चढ़ाया करते थे। फिर इब्रानियों के नाम पत्र में लिखा है, सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता है। सो प्रभु के प्यार की आवश्यकता है यदि हम पाप क्षमा चाहते हैं तो। इसीलिए मसीह ने कहा, इब्रानियों के नाम पत्र में, इसलिए मसीह ने कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा ना चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो बलि से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे लिए लिखा हुआ है। हालेलुया। इब्रानियों के नाम पत्र 10 अध्याय 4 से 7 वाक्य में हम ये पाते हैं। तो प्रभु यीशु खुद हमारे प्यार की खातिर इस संसार में आते हैं और अपने आप को बलि चढ़ाते हैं और हमारी मुक्ति करते हैं, हमें पापों से मुक्त करते हैं। और हम देखते हैं कि जैसा लिखा है संत योहन के सुसमाचार में 3 अध्याय 16 और 17 वाक्य में, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। और आगे लिखा है, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। हालेलुया। तो प्रभु का प्रेम हमें मुक्त करता है, प्रभु का प्यार हमें मुक्ति देता है, प्रभु का प्यार हमें जीवन देता है और प्रभु का प्यार हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करता है। संत पौलुस रोमियो को समझाते हैं, हम निसहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। विधर्मियों के लिए मर गए, जो पापी थे उनके लिए मर गए। रोमियो के नाम पत्र 5 अध्याय 6 वाक्य में हम पढ़ते हैं। और स्तोत्र 116 5 और 6 वाक्य में स्तोत्रकर्ता प्रभु पर
पूर्ण भरोसा रखते हुए उनके प्यार का बखान करता है। लिखा है, प्रभु न्याय प्रिय और दयालु है, हमारा ईश्वर करुणामय है, प्रभु निष्कपट लोगों की रक्षा करता है। मैं निसहाय हो गया था और उसने मेरा उद्धार किया है। और आगे हम पढ़ते हैं, उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया, उसने मेरे आंसू पोंछ डाले और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया, जिससे मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूं। हालेलुया। स्तोत्र 116 8 और 9 वाक्य में हम ये सब पढ़ते हैं। स्तोत्र 33 और 18 और 19 वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु की दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसकी कृपा से ये आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। हालेलुया। तो प्रभु की दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती, जो प्रभु को चाहते हैं, जो प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं, जो प्रभु के चरणों पर बैठते हैं, जो अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, प्रभु की दृष्टि उन पर हमेशा बनी रहती है। इसलिए हम घबराए नहीं, डरे नहीं, लेकिन प्रभु के प्रेम का अनुभव अपने जीवन में करें, जो अनोखा है और जो करुणामय है। रोमियो के नाम पत्र 8 अध्याय 31 और 32 वाक्य में लिखा है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबके लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा। तो प्रभु का हमारे प्रति प्यार बहुत गहरा है, अनोखा है, करुणामय है, क्षमा से भरपूर है, और हम जो है प्रभु के प्रेम का आनंद अपने जीवन में प्राप्त करें। और वह प्रभु का प्रेम सब कुछ प्रदान करता है, हमें सब कुछ प्रदान करता है। विश्वास करने वालों को किसी भी बात की कमी नहीं होती। जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हमें किसी भी बात की कमी नहीं होगी। जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, हमें किसी भी बात की कमी नहीं होती। तभी तो किसी भी चीज़ की चिंता ना करें, ना खाने की, ना पहनने की, ना पीने की इत्यादि। संत मत्ती 6 अध्याय 33 वाक्य में हमें बताता, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। हालेलुया। तो हम लोग प्रभु पर भरोसा रखें, चिंता ना करें, प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में अपनाएं। स्तोत्र 55 और 23 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि ये वचन हमारे विश्वास को और भी गहरा बनाता है, दृढ़ कर देता है। लिखा है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो और वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। हालेलुया। प्रभु धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। ईसायास नबी का ग्रंथ 49 अध्याय 15 और 16 वाक्य प्रभु के अनोखे प्रेम की जीवित उदाहरण है। लिखा है, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा बुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह बुला भी दे तो प्रभु कहते हैं, तो भी मैं तुम्हें कभी भी नहीं बुलाऊंगा, मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। हालेलुया। तो प्रभु ने हमारे नाम अपनी हथेलियों पर लिखे हैं,
हमें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है, इसलिए प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं भुलाएंगे। यह है हमारे प्रति ईश्वर का प्रेम। प्यार करने में इस संसार में माँ का पहला स्थान है। और ईश्वर कहते हैं कि भले वह भी हमें छोड़ दे, लेकिन प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब है प्रभु का प्रेम अमिट है, प्रभु का प्रेम अटल है, प्रभु का प्रेम जीवित है और प्रभु का प्रेम सार्थक है, जो हमें सामर्थ्य देता है, जो हमें शक्ति से भर देता है। तो प्रभु का प्यार हमारा मार्गदर्शक है। प्रभु का हमारे साथ संबंध बहुत ही गहरा है। यह सृष्टि और सृष्टिकर्ता का प्यार है, पिता और संतान का प्यार है। जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के पैर धोते हैं, वह अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देते हैं। वह झुकते हैं, प्रभु हमारे लिए झुकते हैं। अपने संबंध को शिष्यों के साथ गहरा करने के लिए प्रभु झुकते हैं। उन्हें एक उदाहरण देने के लिए प्रभु झुकते हैं और झुकने को ही प्यार कहते हैं। लिखा है, मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। यदि तुम ये बातें समझकर उनके अनुसार आचरण करोगे तो धन्य होंगे। हालेलुया। संत यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय 14 से 17 वाक्य में हम ये पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। संत यूहन्ना 15 अध्याय और 13 वाक्य ये भी कहते हैं, तुम मेरे मित्र हो। संत यूहन्ना अध्याय 15 और वाक्य 14। इसलिए प्रभु यीशु हमारे लिए कुर्बान हो गए। उन्होंने हमें बचाने के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया। तो प्रभु जैसा प्यार हमें कोई नहीं कर सकता है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम प्रभु के प्रेम को समझे। जब हम पापी ही थे, जब हम निसहाय ही थे, प्रभु हमारे लिए मर गए। और लिखा है कि कौन पापी के लिए मरता है, कौन पापी के लिए आगे आता है, लेकिन प्रभु यीशु हमें हमारे पापों से मुक्त करने के लिए मर गए। और प्रभु यीशु हमें प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे पापों का बोझ अपने कंधों पर क्रूस के रूप में उठा लिया। हम प्रभु से प्रेम करें। प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रभु ने जो हमें प्यार किया है, हम भी प्रभु को प्यार कर सकते हैं। और प्रभु से सीखते हुए हम भी एक दूसरे को प्यार करें, निस्वार्थ प्यार करें। प्यार में धोखा ना दें, प्यार में स्वार्थता ना हो, प्यार में कोई भी किसी भी प्रकार का ढोंग ना हो, कोई भी पाखंड ना हो, लेकिन प्यार केवल प्यार हो। प्रभु की मोहब्बत से सीखें और हम भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते रहें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम अपार है। तेरे प्रेम के कारण मैं धन्य हो गया हूँ। तेरे ही प्रेम के कारण मैं जीवन में आगे बढ़ता हूँ और तेरे ही प्रेम के कारण मैं पाप से मुक्त हो सकता हूँ। हे प्रभु, यदि तेरा प्रेम मेरे जीवन में नहीं है तो मेरा जीना व्यर्थ है। इसलिए आज मैं अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। अपने परिवार को मैं तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। अपने मित्र गणों को, चाहने वालों को, प्यार करने वालों को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। और उन सब लोगों को भी तेरे चरणों में समर्पित करता है जिन्होंने मुझे आज प्रार्थना करने के लिए कहा है कि सब के सब तेरे प्रेम से धन्य हो जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।